हेलो गाइस। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हमारे पास एक एरर आ रहा था। वो एरर ये था कि जब मैं इसको ऑडियो मैसेज सेंड करता था तो फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑडियो मैसेज सेंड किया है तो ये क्या करता है, सही आपको रेंडर करके देगा। जो ही मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और जब मैंने पेज को रिफ़्रेश किया और उसने जो पुराने जितने भी मेरे ऑडियो मैसेजेस थे वो क्या कर देगा, उसने अनब्लॉक कर दिए या अनलोड कर दिए। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं क्लास, वो किसकी क्लास यूज़ कर रहे हैं हम, सॉरी, यहाँ पे हम आते हैं चैट और यहाँ पे हम यूआरएल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जी, क्रिएट यूआरएल। सो दिस इज़ द क्रिएट यूआरएल। क्या होती है ये? हमारे पास लोकल होती है, ये क्लाइंट साइड पे सेव होती है। ठीक है, जो ही जब पेज रिफ्रेश होता है वो उसकी कैशे में से उस यूआरएल को रिमूव कर देता है। तो उसका हमने क्या करना पड़ेगा, इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। सोल्यूशन इसका फाइंड ये है कि हमें परमानेंट कोई स्ट्रिंग चाहिए। जो परमानेंट स्ट्रिंग है वो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने इमेज को सेव किया था, इमेज को हमने क्या किया था, फाइल रीडर के थ्रू हमने 64 बिट की हमने एक स्ट्रिंग बनाई थी। ठीक है, उसको हमने डेटाबेस में सेव किया था। ठीक है, तो वो क्या हमारे पास परमानेंट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे जो स्नैरियो को हम क्या करते हैं, अब हम क्रिएट यूआरएल नहीं करते, हम 64 बिट का पूरी स्ट्रिंग बनाते हैं, 64 बेस की स्ट्रिंग बनाते हैं। तो जो हमने काम पहले किया हुआ है उसी को हम यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू सारा कोड मैं दोबारा से लिखूँ। ठीक है, तो वो हमने लिखा था सेंड इमेज के अंदर, दिस वन। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी किया मैंने कोड। आप देख लें अभी, वार रीडर से लेकर, ठीक है, जहाँ पे आप रीडर एज डाटा यूआरएल वहाँ तक हमने इस कोड को कॉपी करना है। ठीक हो गया। जब मैंने इसको ऊपर जाएंगे और हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं तो इसको मैं पूरा का पूरा जो मैंने पहले कोड डाटाबेस में लेके जा रहा था इसको मैं इसकी जगह प्लेस कर दूँगा। ठीक है, मुझे ये फ़ाइल इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वाकई ये फ़ाइल ही है, ऑडियो ही जनरेट हो रही है, तो हमें इफ़ लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद ये फ़ाइल नहीं अब जाएगा, यहाँ पे हमने जो ब्लॉक का एक वर्ड जो बनाया हुआ था हमने, वो चीज़ जाएगी। ठीक हो गया। बाकी इसका अपना काम है, वो कैसे मैसेज सेंड करता है और कैसे मैसेज नहीं सेंड करता। अच्छा, अब जो हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि हम इंडेक्स ऑफ यूज़ करते हैं। ठीक है जी, जैसे कि हम लोड चैट मैसेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स ऑफ यूज़ करते हैं, क्या पता यूज़र भी सेंड कर दे। तो मैंने इसके लिए एक और सोल्यूशन ढूंढा है। वो ये ढूंढा है कि हम जहाँ पे मैसेज जब भेज रहे हैं ना उसके साथ हम मैसेज की टाइप भी भेज दें। ठीक है, मैसेज टाइप ये क्या है जी, हमारे पास ऑडियो। समझ रहे व्हाट आई एम सेइंग, कि अब जब भी मैसेज जब हम रीड करेंगे तो हम देख लेंगे उसकी टाइप की। अगर ऑडियो है तो ऑडियो के लिहाज से रेंडर हो जाए उसका कंट्रोल। अगर वो वीडियो है तो वीडियो के साथ रेंडर हो जाए, अगर वो इमेज है तो इमेज के साथ रेंडर हो जाए। तो इसको मैं अब सब जगह पेश करने लगा हूँ इस चीज़ को। ठीक है जी, ये हमारा ऑडियो हो गया। और जहाँ पे सेंड इमेज कर रहे हैं, दिस इज सेंड इमेज, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल कर लें इसको। नॉर्मल मतलब सिंपल टेक्स्ट फॉर्म है। ठीक है, दिस इज नॉर्मल थिंग, नॉर्मल हो गया। और जहाँ पे सेंड इमेज कर रहे हैं वहाँ पे इसकी टाइप क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। तो वो भी हमारा सोल्यूशन फाइंड हो गया। अब यूज़र कुछ भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखे, कुछ भी लिखे, हमारा उसके साथ कोई कसर नहीं, हमने अपनी टाइप के साथ चलना है। ठीक है, जो टाइप गिवन होगी उसके साथ हमने अपने रिजल्ट्स को लेके जाना है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहीं पे हम चेक भी अभी लगा लेते हैं फ़ौरन से पहले, जहाँ पे हम मैसेज को लोड करवा रहे हैं। मैसेज हमारे कहाँ लोड हो रहे हैं जी, दिस वन। तो यहाँ पे अब इंडेक्स ऑफ की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एग्जैक्ट मैच करवाना है। फॉर एग्जांपल मैसेज टाइप इक्वल टू और फॉर एग्जांपल ये इमेज था, इमेज कर दें। और ये क्या जी, मैसेज टाइप हमारे पास इक्वल इक्वल टू ऑडियो, तो ऑडियो जनरेट हो जाएगी। ठीक है, एल्स तो हमारा वही नॉर्मल ही है, तो ये हमारे पास एल्स पे चलना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको अब डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं वैल्यू और देखते हैं हमारी यूआरएल जो है वो परमानेंट सेव होती है या नहीं होती। ठीक हो गया। तो आई थिंक ये मेरा कोड कंप्लीट हो गया। इसको मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक हो गया। अब देखें उसने ये चीज़ें मुझे ऐसे शो कर दी क्योंकि अब हमने मैच करवा रहे हैं पूरी एक्साइड उसकी टाइप के साथ। तो मुझे अगर तो मैं डेटाबेस में जाके जो आखिरी जो मैसेज मैंने किए हुए हैं ये मैं डिलीट कर दूँ। ठीक हो गया, मेरे पास कुछ नहीं। अब मैं दोबारा से यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, हेलो हाउ आर यू। तो ये मैंने सेंड कर दिए। अब मैं पेज को दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ।
एंटर किया, ठीक है, ये देखिए हमारे पास वो पड़ी हुई है। जितने मर्जी पेज को रिफ़्रेश करें, रिफ़्रेश रिफ़्रेश, ठीक है, हमारे पास वो चीज़ रेंडर है। इसका मतलब है कि हमने अब परमानेंट अपना ऑडियो जो है सेव कर ली। अच्छा, एक अब क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा इस आइकन को भी चेंज करता हूँ और थोड़ी सी हम मज़ीद कोड को एफिशिएंट करते हैं। अब देखें फॉर एग्जाम्पल मेरी चैट एप्लीकेशन रन होती है ना, तो साथ ही क्या करता है, परमिशन कर लेता है और ऑडियो हमारी चल रही होती है। नज़र आ रहा है आपको, ये ऑडियो हमारे से पूछता रहता है कि ऑडियो ऑडियो क्या है, ऑडियो क्या है, ऑडियो बताएं, ऑडियो बताएं। तो ये चीज़ हमें नहीं होनी चाहिए, ये तब अनेबल होनी चाहिए जब यूज़र इस पर क्लिक करे, ठीक है, इस पर जब क्लिक करे तब हमारे पास वो सारा कुछ आए। तो अब इसका थोड़ा सा कोड चेंज कर दूँ, यहाँ पे आइकन भी चेंज हो जाए, आइकन क्या कहते हैं, माइक्रोफोन से हट के स्टॉप वाला आइकन नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है, और इसको क्लिक पे लेके जाते हैं इसको, एज़ कम्पेयर टू यूज़र दबाई रखे। ये भी एक बड़ा ऑप्शन गलत है कि यूज़र को दबा दबा के रखना पड़ता है, तभी वो चैट वॉइस जो उसको क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। हम क्या करते हैं, क्लिक पे रखते हैं, क्लिक करे जब तक वो बोलता रहे, उसकी रिकॉर्डिंग सेव होती रहे, जो ही वो स्टॉप पे क्लिक करे तो उसका मैसेज सेंड हो जाए। तो अब यहीं वो काम करते हैं हम इसमें। अच्छा जी, इंडेक्स पे जाता हूँ मैं, ठीक है जी, इसको मैं कर देता हूँ ऑन क्लिक और स्टॉप इसी के अंदर ही होगा, ठीक हो गया। और ये जो मीडिया रिक्वायर्ड वॉइस जो रन हो रही है, ये हमें रिकॉर्ड के अंदर लेके जाना पड़ेगा, और ये टाइमर जो है ये भी ख़त्म होना पड़ेगा। स्टॉप भी क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। ये डिवाइस जो देन वाला है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके अंदर पेस्ट किया, और ये भी इसके अंदर आ जाएगा, परमिशन वाला सिस्टम भी ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यारी बात है ये चलेगा नहीं, हम बार बार इसको हमने क्या कहते हैं रेंडर नहीं करवाना। जब बार बार रिकॉर्ड करता जाएगा तो ये बार बार रिकॉर्डर जो है इनिशलाइज होता जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको रिकॉर्डर को एक दफ़ा इनिशलाइज होना है, तो हम यहाँ पे चेक लगा लेते हैं, इफ़ रिकॉर्डर इक्वल टू अनडिफाइंड जब हो तब रिकॉर्डर के वेरिएबल को इनिशलाइज कराए, बार बार इनिशलाइज कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो हमने ये सिस्टम कर दिया। इसके साथ आई थिंक ब्रैकेट ज़्यादा हो गए हैं, कंट्रोल जी करें दोबारा से, हमें इस ब्रैकेट तक लेके जाना, यहाँ तक रिकॉर्डर ठीक हो गया। ये ऑन वैलिडेट, ये ऑन वैलिडेट वाली ब्रैकेट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्डर को कर देते हैं स्टार्ट, ठीक है, और इसका आइकन भी चेंज कर देते हैं। किसका आइकन, इस वाले आइकन का, माइक्रोफोन की जगह हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मेरे पास ये दिस आ रहा है, दिस मैंने पास किया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डॉट सेट एट्रीब्यूट क्लास, और किया, और माइक्रोफोन की जगह मैं क्या करता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, ठीक हो गया। स्टार्ट हो गया, जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं चेक लगाता हूँ क्या, कि इफ़ रिकॉर्डर इज़ नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, अगर अनडिफाइंड नहीं है तब हम क्या करेंगे, चेक लगाएं, इफ़ कंट्रोल डॉट गेट एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट जी, क्लास का, और उसमें हम इंडेक्स ऑफ में हम क्या पूछेंगे, स्टॉप। अगर स्टॉप वाला क्लास उसमें इम्प्लीमेंट हुई हुई है तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्डर को स्टॉप कर देंगे, ठीक है, और दोबारा से पुराना आइकन आ जाए माइक्रोफोन वाला, तो ये माइक्रोफोन किधर गया जी, ये माइक्रोफोन सेट हो जाए। और इसी के एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दोबारा से रिकॉर्ड करना चाह रहा है ना यूज़र, जब दोबारा से रिकॉर्ड करेगा तो हम क्या करेंगे,
तो हम रिकॉर्डेड और स्टार्ट कर देंगे और दोबारा से ये हमारे पास स्टॉप वाला आइकन उसमें डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने एक छोटा सा कोड दोबारा से रिफ्रेश किया है सारा सा। अब यूज़र क्या करेगा, सिर्फ क्लिक करने के बाद छोड़ देगा, रिकॉर्डिंग होती जाएगी और रिकॉर्डिंग के बाद जब वो स्टॉप पे दोबारा क्लिक करेगा तो वो मैसेज सेंड हो जाएगा। ठीक हो गया। आइए इस चीज़ को देखते हैं हम। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू। ठीक है जी, स्टॉप किया साथ ही उसने। ठीक हो गया। तो ये मैंने जो मैं चाह रहा था वो ये चीज़ रेंडर हो गई है। तो इस पे आप माउस जो है इसका कर्सर कर्सर जो है वो कर लें, इसका क्या कहते हैं, स्टाइल कर्सर पॉइंटर कर लें। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल पॉइंटर मतलब वो हो जाता है, हैंड शेप आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, आप देखें मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं आ रही, रिकॉर्डिंग का साइन भी नहीं आ रहा। राइट हो गया। रिकॉर्डिंग का साइन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम जब इस पर क्लिक करूँगा तब रिकॉर्डिंग का साइन आएगा। ठीक है जी, मैंने जब इस पर क्लिक किया तब परमिशन पूछ रहा है। राइट हो गया। जो ही भी मैं इसको स्टॉप करूँगा तो ये सेंड हो जाएगा, दोबारा माइक्रोफोन के अंदर आ जाएगा। फिर से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू। बंद किया दोबारा से, ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। बिल्कुल रिकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। और ये हमारे पास हमने वॉइस मैसेज सेंड कर रहा है ये। और इसका हम ज़रा इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लेते हैं, कोई मैसेज आ रहा है। आप देखें कोई मैसेज, कोई इसमें इशू वगैरह नहीं आ रहे, बिल्कुल सही तरह वो रेंडरिंग कर रहा है वॉइस मैसेजेस की। तो इस तरह हमने क्या सीखा, हमने एक ऑडियो मैसेज को कैसे जनरेट किया जाता है। क्या उसमें फ़्ला आ रहा था, फ़्ला ये आ रहा था कि उसमें हम लोकल उसका जो यूआरएल थी वो सेव कर रहे थे। लोकल यूआरएल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी बेस पे होती है। जो ही हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं वो मेमोरी से निकल जाती है, उसकी जो स्ट्रीमिंग होती है मेमोरी से उड़ जाती है। तब जब उड़ जाती है तो उसके लिए हमने क्या किया, फाइल रीडर यूज़ किया। फाइल रीडर जो हम इमेज को सेव करने के लिए बेस 64 को यूज़ कर रहे थे, इसी तरह हमने ऑडियो को भी सेव करने के लिए बेस 64 की स्ट्रिंग को यूज़ किया एज अ परमानेंट सेव। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने मेरा ऑडियो वाला कैसे सेव करते हैं वो हमने सीख लिया इस वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के जितनी भी आएंगी वो इसी तरह होंगी। लाइक हम वीडियो चैट भी कर सकते हैं इसके अंदर, वो भी देखेंगे वीडियो चैट, क्योंकि व्हाट्सएप वीडियो चैट हमारे पास अनेबल नहीं रखता। हम करेंगे वीडियो यहाँ से सेंड करेंगे, पहले हम वीडियो सेंड करेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे वीडियो चैट हो, मतलब फेस टू फेस वीडियो चैट हो। तो वो हम देखेंगे कैसी होती है। उसके लिए हम आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी देखना पड़ेगा उसके पीछे क्या प्रोग्रामिंग है, क्या सिचुएशन है। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं और मेरी जितनी भी चैट वाली सीरीज़ है इसको प्रॉपर आप फॉलो अप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत क्या कहते हैं आपकी नवाजिश है कि मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं और उसको आगे प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरह प्लीज़ मेरी और मुझे मोटिवेट करें, मेरे जो वीडियोस को शेयर करें अब अमंग योर कोलीग्स, अमंग योर स्टूडेंट्स, अमंग योर क्लास फेलोज़, ताकि मेरी वीडियोस ताकि और देखी जा सकें। ठीक है, और मैं थोड़ा सा मोटिवेट हूँ और उस पर मैं ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर दूँ। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आपको मेरी अभी तक की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। आइंदा भी मैं वीडियो जनरेट करता रहूँगा, क्योंकि हमारे पास चैट एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। अभी सारी ऑप्शन कंप्लीट नहीं हुई, हम सारी ऑप्शंस को वन बाय वन करेंगे। और इसी तरह हम एक लैंग्वेज भी सीखते जा रहे हैं, प्लस हम एक पूरी की पूरी प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं ये प्रोडक्ट हमारी कहाँ तक जाती है। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।